बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बनी इसराइल में एक शख्स था, संगदिल, जालिम, बेरहम। उसके हाथों से 99 इंसान कत्ल हो चुके थे, मगर एक दिन उसके दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा हुई। ज़मीर जाग उठा, दिल कांपने लगा। सोचा, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? वो एक इबादत गुजार के पास गया, पूछा, मैंने 99 कत्ल किए हैं, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? इबादत गुजार ने कहा, नहीं, तुम्हारी कोई तौबा नहीं। ये सुनकर उस शख्स का गुस्सा भड़क उठा और उसने उसे भी कत्ल कर दिया। अब तादाद हो गई 100, मगर दिल का बोझ कम न हुआ। अब वो एक आलिम दीन के पास गया, पूछा, मैंने 100 कत्ल किए हैं, क्या मेरे लिए तौबा है? आलिम ने कहा, तुम्हें तौबा से कौन रोक सकता है, लेकिन तुम्हारा माहौल बुरा है, इस बस्ती को छोड़ दो, फलां नेक लोगों की बस्ती में चले जाओ। ये सुनकर उसकी आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। रास्ता लंबा था, कदम कमजोर, लेकिन नीयत सच्ची थी। अभी आधा रास्ता भी तय न किया था कि मौत ने उसे आ लिया। जमीन पर गिरा और आखिरी सांस ले ली। अब क्या होगा? अजाब के फरिश्ते आए, रहमत के फरिश्ते भी आ गए। अजाब वाले कहने लगे, इसने कभी नेकी नहीं की। रहमत वाले कहने लगे, ये तौबा के इरादे से निकला था। अल्लाह ताला ने फैसला फरमाया, जमीन को नापो, देखो ये किस बस्ती के करीब है। जमीन को हुक्म हुआ, फासला कम कर दे। जब नापा गया, वो नेक लोगों की बस्ती के ज्यादा करीब था। फैसला हुआ, ये शख्स जन्नत का हकदार है। सोचिए, 100 कत्ल, लेकिन सच्ची नीयत और माहौल की तब्दीली का इरादा। अल्लाह पाक की रहमत ने सब कुछ बदल दिया। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद न हूं। अगर वो शख्स बख्शा जा सकता है तो हम क्यों मायूस हों? बस शर्त एक है, सच्ची तौबा और गुनाह छोड़ने का पक्का इरादा। अगर ये वाक़या आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।